नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी विद इमो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 11 अगस्त 2020 को करीब सुबह के 11 बज रहे थे। सूर्य नगरी के नाम से विख्यात राजस्थान के जोधपुर शहर में नांदड़ी गौशाला के पीछे नगर निगम की एक टीम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की हौदी की सफाई कर रही थी। सफाई करते समय टीम को कचरे की एक थैली मिली। इस थैली में इंसान के कटे हुए 2 हाथ और 2 पैर थे। कटे हाथ पैर मिलने से वहां काम कर रहे सफाई कर्मचारियों में दहशत फैल गई। सफाई कर्मियों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही बनार थाना पुलिस वहां पहुंच गई। वहां प्लांट सुपरवाइजर पूनम चंद वाल्मीकि और ऑपरेटर पप्पू मंडल ने बताया कि प्लांट में जाने वाली हौदी की सफाई करते समय कपड़े की एक थैली निकली, जिसमें किसी इंसान के कटे हुए 2 हाथ और 2 पैर थे। सफेद और लाल रंग की इस थैली पर भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल कपड़े के व्यापारी आनंदपुर कालू जिला पाली छपा हुआ था। इंसान के कटे हाथ पैर मिलने का मामला गंभीर था। पुलिस टीम ने संबंधित जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी। इस पर जोधपुर के डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव, एडीसीपी भागचंद मंडोर, एसीपी राजेंद्र दिवाकर और बनार थानाधिकारी अशोक आंजना मौके पर पहुंच गए। कटे हाथ पैरों का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने अंदाजा लगाया कि अंग किसी पुरुष के हैं, जिन्हें किसी धारदार कटर मशीन से काटा गया है। निस्संदेह किसी व्यक्ति की निर्दयता से हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर फेंके गए थे। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि मृतक का सिर और धड़ कहाँ है, क्योंकि केवल हाथ पैरों से उसकी शिनाख्त मुश्किल थी। बिना शिनाख्त के केस आगे नहीं बढ़ सकता था, इसलिए अधिकारियों ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को मौके पर बुला लिया। लेकिन पुलिस को तत्काल ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल सकी जिससे मृतक या कातिल के बारे में कुछ पता चल पाता। पुलिस ने कटे हुए हाथ पैर एमजीएच अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिए। सबसे पहले मृतक का सिर और धड़ मिलना जरूरी था। इसके लिए पुलिस ने आसपास के इलाकों और ट्रीटमेंट प्लांट हौदी से जुड़ी सीवरेज पाइपलाइनों में जेट मशीनों से धड़ और सिर की तलाश शुरू कराई। इसके अलावा आसपास के जिलों में वायरलेस संदेश भेजकर गुमशुदा लोगों की जानकारी भी मांगी गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी कि उसी दिन शाम करीब 4 बजे सूचना मिली कि ट्रीटमेंट प्लांट की सीवरेज लाइन में एक और थैली मिली है, जिसमें कटा हुआ सिर है। इस पर पुलिस अधिकारी दोबारा प्लांट पर पहुंचे। जिस थैली में सिर मिला उस पर नागौर जिले के मेड़ता सिटी की एक दुकान का पता छपा था। जरूरी जांच पड़ताल के बाद कटा सिर भी अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया। बनार पुलिस थाने में एएसआई गोवर्धन राम की रिपोर्ट पर अज्ञात मुलजिम के खिलाफ अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर सबूत नष्ट करने का केस दर्ज कर लिया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल के लिए पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एडीसीपी भागचंद के नेतृत्व में एसीपी राजेंद्र दिवाकर, बनार थानाधिकारी अशोक आंजना और डांडियावास थानाधिकारी लीलाराम की टीम गठित की गई। धड़ की तलाश जरूरी थी, इसलिए अधिकारियों ने सीवरेज प्लांट में आने वाले नाले में आधुनिक तकनीकी मशीनों से धड़ की तलाश शुरू कराई। उसी दिन रात को जोधपुर पुलिस को नागौर जिले से सूचना मिली कि चरण सिंह उर्फ सुशील चौधरी 10 अगस्त से लापता है और उसकी गुमशुदगी का मामला मेड़ता सिटी थाने में दर्ज है। जोधपुर पुलिस ने चरण सिंह के फोटो मंगाकर सीवरेज लाइन में मिले कटे सिर के फोटो से मिलान किया तो दोनों में समानता पाई गई। जोधपुर पुलिस ने मेड़ता सिटी थाना पुलिस को सूचना भेजकर चरण सिंह के परिजनों को बुलाया। दूसरे दिन यानी 12 अगस्त को मिले कटे अंगों की शिनाख्त मेड़ता के खाखड़ गांव निवासी 27 वर्षीय चरण सिंह उर्फ सुशील जाट के रूप में हो गई। चरण सिंह के मामा के बेटे राजेंद्र गोलिया ने शिनाख्त की। राजेंद्र गोलिया ने जोधपुर पुलिस को बताया कि 2 महीने पहले ही चरण सिंह राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ था। उसकी पोस्टिंग नागौर जिले के डेगाना तहसील के खुड़ियाला गांव में थी। चरण सिंह 10 अगस्त को घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। कटे हुए अंगों की शिनाख्त हो जाने से पुलिस को तहकीकात में कुछ मदद मिली। पुलिस ने चरण सिंह के परिजनों से जरूरी पूछताछ की ताकि कत्ल के कारण और कातिलों का पता लगाया जा सके। पूछताछ में पता चला कि 2013 में चरण सिंह की शादी बोरुंदा निवासी पोकर राम जाट की बेटी सीमा से हुई थी, लेकिन अभी गौना नहीं हुआ था। इन दिनों उसके गौने की बात चल रही थी। ये भी सामने आया कि चरण सिंह के परिवार और उसकी ससुराल वालों के बीच बोरुंदा स्थित एक चूना भट्टे को लेकर कुछ विवाद था। दरअसल चरण सिंह के पिता नेमाराम कई सालों से बोरुंदा में पोकर राम के चूना भट्टे पर काम करते थे। बाद में चरण सिंह की शादी पोकर राम की बेटी सीमा से हो गई। कुछ साल पहले पोकर राम को लकवा आ गया था, तब नेमाराम ने चूना भट्टे का सारा काम संभाल लिया था। बाद में इस भट्टे के मालिकाना हक को लेकर नेमाराम और पोकर राम के बीच विवाद हो गया। नेमाराम अपने बेटे चरण सिंह का गौना करवाना चाहते थे, जबकि पोकर राम के परिवार वाले पहले भट्टे का विवाद सुलझाना चाहते थे। एक तरफ पुलिस मामले की गहराई में जाकर हत्या के कारणों और हत्यारों की तलाश में जुटी थी, वहीं दूसरी तरफ सीवरेज प्लांट से जुड़े नालों और पाइपलाइनों में चरण सिंह के धड़ की तलाश की जा रही थी। इस बीच जोधपुर पुलिस को सूचना मिली कि मेड़ता सिटी में पब्लिक पार्क के पास एक लावारिस मोटरसाइकिल खड़ी मिली है, जो चरण सिंह की थी।
पुलिस ने इस पब्लिक पार्क के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इन फुटेज में 20 अगस्त की शाम करीब 5 बजे सलवार सूट पहने दो युवतियां मोटरसाइकिल खड़ी करती नजर आई। चरण सिंह की बाइक पर सवार होकर आई दो युवतियों से पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्या की कड़ियां उसकी ससुराल से जुड़ी हो सकती हैं। अब पुलिस ने अपनी जांच का फोकस मानव अंग मिलने वाले जोधपुर के नांदड़ी इलाके के साथ साथ मेड़ता और बोरुंदा पर केंद्रित कर दिया। इसमें साइबर टीम के जरिए तकनीकी जानकारियां भी जुटाई गईं। पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए चरण सिंह की पत्नी के अलावा 2 सालियों, 1 साले और चूना भट्टे से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की। गहन पूछताछ और जांच पड़ताल कर जरूरी सबूत जुटाने के बाद जोधपुर पुलिस ने 13 अगस्त को सहायक कृषि अधिकारी चरण सिंह उर्फ सुशील चौधरी की हत्या के मामले में उसकी 23 वर्षीय पत्नी सीमा के अलावा 2 बड़ी सालियों 25 वर्षीय प्रियंका और 27 वर्षीय बबीता, साथ ही प्रियंका के बॉयफ्रेंड भैया राम जाट को गिरफ्तार कर लिया। भैया राम खीमसर थाना इलाके के गांव कोंटिया का रहने वाला था, जबकि तीनों बहनें सीमा, प्रियंका और बबीता बोरुंदा के डांग की धानियों की रहने वाली थीं। ये तीनों बहनें शादीशुदा थीं। पोकर राम जाट की इन तीनों बेटियों में सीमा का अभी गौना नहीं हुआ था। तीनों बहनों और भैया राम की निशानदेही पर पुलिस ने उसी दिन शाम को मंडोर नमील इलाके में नाले की तलाशी करवाकर चरण सिंह का धड़ भी बरामद कर लिया। पुलिस की पूछताछ में चरण सिंह की नृशंस हत्या के लिए राक्षसी बनी तीनों सगी बहनों की सामने आई कहानी में फिल्मों की तरह थ्रिल भी था और सस्पेंस भी। इसमें प्यार भी था और नफरत भी। कुल जमा 5 किरदारों की कहानी थी यह। ये किरदार थे पति चरण सिंह, उसकी पत्नी सीमा, साली प्रियंका और बबीता, साथ ही प्रियंका से 15 साल बड़ा उसका बॉयफ्रेंड भैया राम। इसे कथा, कहानी, पटकथा कुछ भी कहें, इसमें आजाद ख्याल तीनों बहनों की महत्वाकांक्षाएं शामिल थीं। अपनी इच्छा से आजाद जीवन जीने के लिए तीनों बहनों ने ऐसा खूनी खेल खेला जिसके बारे में चरण सिंह तो क्या कोई भी सोच तक नहीं सकता था कि उसकी पत्नी और सालियां ऐसी नृशंस हरकत करेंगी। हत्या की आरोपी तीनों बहनों और भैया राम से पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार है। बोरुंदा के डांग के रहने वाले पोकर राम की 7 बेटियां हैं और 1 बेटा। पोकर राम का बोरुंदा में छूना भट्टा था जिससे उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। इसी कमाई से उसने एकाएक कर 7 बेटियों की शादी कर दी थी। इनमें 4 बेटियां अपने ससुराल में पति और बच्चों के साथ सुखी हैं। बाकी रह गई 3 बेटियां सीमा, प्रियंका और बबीता। इन तीनों की भी शादी हो चुकी थी। इनमें बबीता और प्रियंका ने अपने अपने पति को छोड़ दिया था। सीमा सबसे छोटी थी। उसकी शादी 2013 में नागौर जिले के मेड़ता सिटी निवासी नेमाराम जाट के बेटे चरण सिंह उर्फ सुशील से हुई थी, लेकिन गौना नहीं होने के कारण सीमा अभी तक ससुराल नहीं गई थी। तीनों बहनें पढ़ी लिखी थीं। सीमा वेटनरी पशुपालन सहायक थी। बबीता ने एएनएम नर्सिंग का कोर्स कर रखा था, लेकिन अभी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली थी। वह पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी। प्रियंका भी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। वह एक मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM कंपनी से जुड़ी हुई थी और सौंदर्य व स्वास्थ्य संबंधी प्रसाधन सामग्री ऑनलाइन मंगाकर बेचने का काम करती थी। नागौर जिले के खीमसर थाना इलाके के कोंटिया गांव का रहने वाला भैया राम प्रियंका के साथ काम करता था, इसीलिए प्रियंका और भैया राम की दोस्ती थी। भैया राम पूर्व फौजी था। हालांकि वह प्रियंका से 15 साल बड़ा था, फिर भी दोनों में दोस्ती थी। प्रियंका और बबीता पतियों से अलग होने के बाद जोधपुर शहर के नांदड़ी इलाके में किराए पर रहती थीं। इस बीच बबीता का रिश्ता दूसरी जगह तय हो गया था। अगर चरण सिंह की बात करें तो वह प्रतिभाशाली युवक था। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मेरिट हासिल करने के बाद उसने BSSC की पढ़ाई की थी। इसी दौरान उसकी शादी सीमा से हो गई थी। बाद में चरण सिंह ने जोधपुर के मंडोर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में SRF के रूप में काम किया। इसी दौरान चरण सिंह अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं देता रहा और इसी के चलते उसका चयन बैंक अधिकारी के रूप में हो गया। उसे पहली नियुक्ति उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिली। करीब 10 से 11 महीने काम करने के दौरान चरण सिंह का चयन राजस्थान के कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के रूप में हो गया। इसी साल 23 मई को उसने नौकरी ज्वाइन की थी। चरण सिंह की शादी हुए 7 साल हो चुके थे। उसकी उम्र भी 27 साल हो गई थी, साथ ही अच्छी सरकारी नौकरी भी मिल गई थी। लेकिन विवाहित होने के बावजूद वह पत्नी सुख से वंचित था। चरण सिंह के परिवार वाले काफी दिनों से सीमा का गौना कराने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन सीमा के कहने पर उसके परिजन हर बार टाल जाते थे, जबकि सीमा भी 23 साल की हो चुकी थी। चूंकि सीमा उसकी पत्नी थी, इसलिए चरण सिंह कई बार उससे मोबाइल पर बात कर लेता था। सीमा वैसे तो हंस हंस कर प्यार की बातें करती थी, लेकिन गौने के नाम पर भड़क जाती थी। चरण सिंह हंसमुख, स्मार्ट सरकारी अधिकारी था, फिर भी पता नहीं किन कारणों से सीमा उसे पसंद नहीं करती थी। कहा जाता है कि वह समलैंगिक थी, उसके किसी महिला से संबंध थे और वह पुरुषों से दूर रहना पसंद करती थी, इसीलिए वह गौना कराकर ससुराल नहीं जाना चाहती थी। आरोप है कि सीमा के व्यवहार से परेशान चरण सिंह अपनी बड़ी साली प्रियंका से फ्लर्ट करता था।
प्रियंका जीजा साली के रिश्ते को देखते हुए इसका विरोध नहीं कर पाती थी, लेकिन वह चरण सिंह की बातों से परेशान जरूर हो जाती थी। कुछ दिन पहले जब चरण सिंह के परिवार की ओर से गौने का ज्यादा दबाव पड़ा तो सीमा ने अपनी दोनों बड़ी बहनों प्रियंका और बबीता से कहा कि वह आत्महत्या कर लेगी, लेकिन चरण सिंह के साथ नहीं जाएगी। इस पर बबीता और प्रियंका ने उससे कहा कि उसे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर उसे ही निपटा देंगे जिससे तू परेशान है। इसके बाद तीनों बहनें चरण सिंह की हत्या की साजिश रचने लगी। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया। चरण सिंह की हत्या को अंजाम देने के लिए उन्होंने बाजार से इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कटर मशीन खरीदी। यह मशीन जोधपुर में प्रियंका व बबीता के मकान पर रख दी गई। योजना के तहत सीमा ने फोन कर चरण सिंह को 10 अगस्त को जोधपुर बुलाया। चरण सिंह उसी दिन अपनी मोटरसाइकिल से जोधपुर पहुंच गया। सीमा उसे इंतजार करती मिली। वह चरण सिंह की मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे अपनी दोनों बहनों के मकान पर नांदड़ी ले गई। वहां सीमा, प्रियंका व बबीता ने कुछ देर तो इधर उधर की बातें की, फिर चरण सिंह को शराब पिलाई। बाद में कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पिला दी गई। कुछ ही देर में चरण सिंह अचेत हो गया तो उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया ताकि उसके होश में आने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। बाद में तीनों बहनों ने उसे गला दबाकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद तीनों ने इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कटर मशीन से चरण सिंह के शव को 6 टुकड़ों में काटा। इन टुकड़ों को 3 थैलियों में भर दिया गया। शव के टुकड़े करने के दौरान फर्श पर फैले खून को साफ करने के लिए पूरे घर को धो दिया गया। इस सब के बाद तीनों बहनें मकान पर ताला लगाकर चरण सिंह की मोटरसाइकिल से बोरुंदा पहुंची। वहां सीमा को उतार दिया गया। फिर प्रियंका और बबीता उसी मोटरसाइकिल से मेड़ता सिटी गईं। वहां इन दोनों ने पब्लिक पार्क के बाहर चरण सिंह की मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। मेड़ता सिटी से दोनों बहनें बस से जोधपुर आ गईं। इन बहनों के पास केवल एक स्कूटी थी जिस पर शव के टुकड़ों को ले जाकर ठिकाने लगाना जोखिम भरा काम था। इसलिए प्रियंका ने अपने बॉयफ्रेंड भनिया राम को फोन करके जरूरी काम होने की बात कहकर बुलाया। भनिया राम 10 अगस्त की रात कार लेकर उनके मकान पर पहुंचा तो प्रियंका और बबीता ने उसे चरण सिंह की हत्या कर टुकड़े थैलियों में भरकर रखने की बात बताई, साथ ही उसे उन्हें ठिकाने लगाने में मदद मांगी। भनिया राम ने इस काम में उनका साथ देने से इनकार कर दिया तो प्रियंका व बबीता ने कहा कि अगर वह साथ नहीं देगा तो तीनों बहनें सुसाइड कर लेंगी और सुसाइड नोट में मौत का जिम्मेदार उसे बता देंगी। डरा सहमा भनिया राम आखिर उनका साथ देने को राजी हो गया। उसने तीनों थैलियां अपनी कार की पिछली सीट पर रखी। दोनों बहनें आगे की सीट पर बैठ गईं। इन्होंने चरण सिंह के कटे हाथ, पैर और सिर वाली 2 थैलियां नांदड़ी में अपने घर से करीब 100 मीटर दूर सीवरेज लाइन में डाल दी। धड़ वाली तीसरी थैली इन्होंने रातानाडा पुलिस लाइन के पीछे नाले में डालने की सोची, लेकिन वहां पुलिस का नाका देखकर वे लोग नागौर रोड की तरफ निकल गए। वहां नाले में तीसरी थैली फेंक दी। इसके बाद तीनों नांदड़ी आ गए। प्रियंका ने रात को डर लगने की बात कहकर भनिया राम को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया और अपने घर चला गया। हाथ, पैर व सिर वाली एक थैली 11 अगस्त को नांदड़ी गौशाला के पीछे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की हौदी की सफाई के दौरान मिली थी। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 13 अगस्त को उनकी निशानदेही पर धड़ वाली थैली बरामद की गई। पुलिस ने 14 अगस्त को जोधपुर के MGH अस्पताल में 5 डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड से शव के 6 टुकड़ों का पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टरों की टीम ने शव के सभी 6 टुकड़ों के DNA सैंपल लिए ताकि पुष्टि हो सके कि यह एक ही व्यक्ति के थे। तीनों बहनें इतनी शातिर निकली कि जब चरण सिंह के लापता होने और मेड़ता सिटी थाने में गुमशुदगी दर्ज होने की खबरें सोशल मीडिया पर चलने लगी तो उन्होंने चरण सिंह के रिश्तेदारों को फोन कर पूछा कि वे कहां गायब हो गए। पुलिस ने 12 अगस्त को जब तीनों बहनों से अलग अलग पूछताछ की तो वे पूरे आत्मविश्वास से पुलिस को छका रही थीं और चरण सिंह की हत्या में अपना हाथ होने से इनकार करती रहीं। बाद में पुलिस ने भनिया राम को भी हिरासत में ले लिया और CCTV फुटेज सहित अन्य कई सबूत उनके सामने रखकर पूछताछ की तो वे टूट गईं और चरण सिंह की हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर सीवरेज के नालों में फेंकने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद 13 अगस्त को चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पति चरण सिंह से नफरत करने वाली सीमा ने अपनी आजादी और शौक पूरे करने के लिए उसे मौत के घाट उतारकर खुद के साथ अपनी 2 बड़ी बहनों और एक बहन के दोस्त का जीवन बर्बाद कर दिया। अपने पतियों की ना हो सकी तीनों बहनों ने अपने पिता पोकर राम को बुढ़ापे में ऐसा दर्द दिया है कि वह जीते जी उसे हमेशा चुभता रहेगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि देश दुनिया में हो रही ऐसी घटनाओं से आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना है। इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि ऐसी घटनाओं से और भी लोग जागरूक हो सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम स्टोरी विद इमो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ही सच्ची घटनाएं इस चैनल पर हम हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।